आज की कहानी आपको ज़िंदगी में सफल होने का राज बताएगा। एक बार एक बच्चा अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और लड़के को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से दादाजी ने 2 पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उसने एक पौधा गमले में लगाया और दूसरा घर के बाहर रख दिया। तुम्हें क्या लगता है भविष्य में इन दोनों पौधों में कौन सा पौधा अच्छा उगेगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर का पौधा ज़्यादा अच्छा उगेगा क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर का पौधा कई खतरों से भरा होता है, तेज़ धूप, तूफान, जानवर आदि। लड़के की बातें सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं आगे क्या होता है। यह लड़का अपने माता पिता के पास चला गया। लड़का फिर अपने दादा से मिलने 4 साल बाद आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उन्होंने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, हाँ, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखो जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। यह कहते हुए दादाजी लड़के को एक जगह ले गए जहाँ उन्होंने एक गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक पेड़ में तब्दील हो गया है। फिर वह लड़के को उस पौधे को देखने के लिए ले गए जो बाहर लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ में बदल गया है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई है, जिससे राहगीरों को छाया मिल रही है। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा अधिक उगा है? लड़के ने जवाब दिया कि हमने बाहर जो पौधा लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? पौधे ने बहुत सी खतरनाक चीज़ों का सामना किया होगा, फिर भी वह बड़ा हो गया। तो दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर के पौधों को कुछ सी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फ़ायदे भी थे। बाहर के पेड़ों को अपनी जड़ें फैलाने की आज़ादी थी। जितनी उन्हें समस्याएं थी, तूफानों ने जैसे इसकी जड़ें मजबूत कर दी। आज यह इतना मजबूत है कि छोटे तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखो, तो तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। यदि तुम हमेशा आरामदायक विकल्प चुनोगे जो तुम नहीं कर पाओगे, जितना हो सके आगे बढ़े। यदि आप सभी खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। समस्याओं को कभी भी बाधाओं के रूप में न सोचें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में सोचें। लड़के ने एक लंबी सांस ली और घूर कर देखा पेड़, और वह अपने दादाजी के शब्दों को समझते थे। बाधाएं जिन्हें हम जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें जीवन में मजबूत और अधिक सफल बनाती है। इसी तरह हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक महान साहस कार्य है, जो हमारे रास्तों को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं की तरह प्रतीत हो सकता है, लेकिन अनुमान लगाइए कि यह बाधाएं पहेली की तरह है जो हल होने का इंतज़ार कर रही है। बस इस बारे में सोचें कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो मज़ेदार हिस्सा यह पता लगाना कि कैसे चुनौतियों पर काबू पाएं। जीवन उसी तरह से काम करता है। यह एक बाधा है जिसका आप सामना करते हैं। यह सीखने का मौका है। आगे बढ़ें और भी मजबूत बनें। इसीलिए इन बाधाओं को हतोत्साहित न होने दें। आप उन्हें स्वीकार करें, उनसे निपटें और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। आपके पास कौशल, दृढ़ संकल्प है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को जीतने के लिए जोश दिखाओ। आशा है कि आपको इस कहानी से कुछ मूल्य मिलेगा और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।